अरकान बज़्म मिलाद, मोहतरम बुज़ुर्गों, लायके सद एहतराम, बिलखुसूस खलीफा साहब और अइम्मा मसाजिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत, समय बज़्म हिदायत, कौनैन के वाली, ताजदार अरब व अजम, हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में दुरूद पाक का नज़राना पेश करने की सआदतें हासिल करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक बख्शी कि उसके महबूब की महफिल सजाएँ। मेरे अज़ीज़ों, तौफ़ीक के ताल्लुक़ से आप इतना जान लें कि बगैर उसकी तौफ़ीक के कोई एक मरतबा नाम भी नहीं ले सकता। अक्सर आपने सुना होगा कि जब कोई ऐसी बात आती है तो लोग कह देते हैं ये इसलिए कि तौफीक नहीं मिलती, कह देते हैं कि ऊपर वाले का करम है। मेरे लिए ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अगर ऊपर है तो नीचे कौन है, उसको महदूद मत करो। बल्कि जब ऐसी बात आए तो कहो कि अल्लाह पाक का फजल व करम है, कम से कम एक मरतबा उसका नाम तो ले लिया करो। और ये भी तौफीक की बात है। तो मेरे दीदो, तौफीक बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला जिसे तौफीक अता फरमाए वही उसके रसूल की, उसके महबूब की और उसकी महफिल सजाता है। तौफीक के ताल्लुक़ से एक वाक़या समाप्त फरमा लें आप। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, जाओ फलां बंदे से मेरे लिए एक सुई तलब करो, उससे कहो कि अल्लाह ताला के लिए तू एक सुई दे दे। वो तो दर्जी की दुकान थी, कपड़ा सिलते थे वो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये गुफ्तगू जो है तौफीक के ताल्लुक़ से गौर कीजिएगा। उस दर्जी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके कहा कि एक तो सुई दे दे मुझे। तो उसने कहा कि आप दूसरी कोई चीज़ मांग लें तो मैं दे दूंगा, लेकिन सुई नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे धंधे का मामला है, ये मेरे कारोबार से इसका ताल्लुक़ है। तो जबकि वो जानता था कि ये अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बावजूद भी उसने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फिर कहा कि जाओ तुम, फिर जाओ, फिर उससे कहो। तो जब दूसरी मरतबा गए, दूसरे दिन गए या दूसरी मरतबा उसी दिन गए, तो कहा कि मुझे एक सुई दे दे। तो कहा कि एक सुई की क्या बात है, आप पूरा डब्बा ले लें। पूरा डब्बा उसने दे दिया। कहा नहीं नहीं, मुझे एक सुई चाहिए। कहा नहीं नहीं, आप हजरत पूरा डब्बा लेके जाएं, सब आप ही लोग का तो करम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अंदाज़ना था, अल्लाह का हुक्म था, इसलिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, बात समझ में नहीं आई कि कल मैंने उससे मांगा था एक सुई, तो उसने देने से इनकार कर दिया, और आज वो पूरा डब्बा दे रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, उसमें उसका कोई दखल नहीं है। कल मैंने उसे तौफीक नहीं दी थी, आज मैंने उसे तौफीक दी है। तो ये उसका करम, उसका फजल, उसकी तौफीक से हम यहाँ जमा हुए हैं। और उसकी तौफीक से आदमी सुन्नत पर अमल करता है, उसकी तौफीक से उसका नाम लेता है, उसका जिक्र करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है। उसकी तौफीक, उसका फजल शामिल हाल ना हो तो कोई बंदा एक मरतबा उसका नाम भी नहीं ले पाता।
تو جو لوگ بہت دور رہتے ہیں بس یہ سمجھو کہ وہ توفیق انہیں نہیں ملتی. اگر آپ قریب ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا اپنا کمال ہے. نہیں، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایات شاہانہ ہے جو آپ پر اس نے جو ہے کرم کیا، توفیق دی کہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے یہ مت سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے. اس کو اللہ کی جانب منسوب کریں. اور جب کوئی برا کام ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو اپنی جانب منسوب کیا جائے. یہ ادب ہے. ایک مرتبہ اور جی لگا کے دوسری پڑھیں. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سرنامہ شکن کی حیثیت سے ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر. میرے عزیزو، یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے مہربان بنا کے، راحم بنا کے، رحمت کرنے والا بنا کے. تو جو راحم ہوتا ہے، جو مہربان ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ جانے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. جب جانے گا وہ تبھی تو اس پر وہ کرم کر پائے گا. جب وہ جانے گا، جب اسے علم ہوگا کہ فلاں کو اس چیز کی حاجت ہے، فلاں اس درد میں مبتلا ہے، اور اس کی بھاشا بھی وہ جانے، اس کی زبان بھی وہ جانے، اور مالک بھی ہو اور مختار بھی ہو، اور کوئی بھی زبان کا ہو، کوئی بھی زبان کا جاننے والا ہو، اگر وہ فریاد کرے تو اس کی زبان سے وہ آشنا ہو، ہر زبان کے ماہر ہو، اور قریب بھی ہو یعنی حاضر و ناظر بھی ہو، اور دیکھ بھی رہے ہوں یعنی ناظر ہو. یہ ساری چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی وہی کامل رحمت ہوگا، کامل رحیم وہی ہوگا، کامل مہربان وہی ہوگا. اب اس اعتبار سے میرے عزیزو چند باتیں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، درود شریف کے تعلق سے بے پناہ اس کے فضائل ہیں، بے پناہ برکات ہیں. ایک کتاب ہے سعادت الدارین، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ لکھا ہے وہ کتاب لکھی ہے. اس میں بہت سارے بزرگوں کے اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ اس میں درود شریف کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات لکھے ہیں. جیسے سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درود پاک بھی جو وہ پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے ہمارے جو اکابر ہیں، جو صوفیہ ہیں، ان نے جو درود شریف پڑھے ہیں ان کے سیغے کو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے. تو حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کچھ درود شریف کے سیغے لکھے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے. امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. یہ ملک شام میں ان کی خانقاہ ہے. میرے عزیزو، شاذلیہ ان کے ماننے والے جو مریدین ہوتے ہیں شاذلیہ کہلاتے ہیں. جیسے ہم لوگ قادری، یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار جو ہیں وہ قادری کہلاتے ہیں. تو ایسے ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، متوسلین ہیں، وہ شاذلی کہلاتے ہیں. تو امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود جو ہے اپنی کتاب میں لکھا، یہ ایک واقعہ بھی اس کتاب میں درج ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، اور وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میرا منہ چوم رہے ہیں، میرا منہ چوم رہے ہیں. امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرا منہ چوم رہے ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کونین کے والی فرماتے ہیں کہ میں اس منہ کو کیوں نہ چوموں
जो रोजाना दिन में 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, और उस मुंह को क्यों न चूमूं जो 1000 मरतबा रात में दुरूद शरीफ पढ़ता है। फिर उसके बाद कहा कि ऐ सादली, सोते वक्त जो है इन्ना आतैना कल कौसर भी पढ़ लिया करो। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी जानते हैं, इतना जानते हैं कि कौन मेरा आशिक कितनी मर्तबा दिन में दुरूद पढ़ता है और कितनी मर्तबा रात में पढ़ता है, और उसको तालीम भी देते हैं। और सूफिया इकराम फरमाते हैं अगर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरबियत फरमाएंगे। यानी जैसे खानका होती थी पहले, सूफिया इकराम होते थे, पीर होते थे, तो मुरीदीन जाते थे, राह सुन्नतें तय करते थे, रियादतों मुजाहिदात की मंजिलों से सैक अपने मुरीदों को गुजारा करता था पहले। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हैं। अगर आप किसी खानका में जाएं तो सिर्फ मुरीद हो सकते हैं। वहाँ पे अगर चाहें कि हम राह सुलूक की मंजिलें तय करें, विलायत के मनसब तक पहुँचें, तो ये चीज़ नहीं है। तो सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जब इस दौर में तुम आना, यानी वो दौर तुम पाना कि जिस दौर में ये चीज़ें ना हो, तो तुम उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। तो जब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तुम्हारे पीर बनकर तुम्हारी जो है रियादत और मुजाहिदात के जरिए तुम्हारे दिल की सफाई फरमा देंगे। इतना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा है, इतना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा। तो जो रहमत होता है, कामिल रहमत, जो राहिम होता है, जो मेहरबान होता है, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि मेरा कौन सा उम्मती कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसको इल्म होना ज़रूरी है। तो देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि मेरा ये आशिक 1000 मरतबा दिन में पढ़ता है, 1000 मरतबा रात में पढ़ता है। यानी हुजूर जानते हैं, और ये तो हमारा अकीदा है कि हुजूर जानते हैं। जिनका अकीदा ये है कि हुजूर नहीं जानते, हुजूर उनको भी जानते हैं, हुजूर सबको जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया है। माँ काना व मा यकून का अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है। हुजूर सबको जानते हैं, और उसके लिए जिंदा रहना भी ज़रूरी है। उसके लिए जिंदा रहना भी ज़रूरी है कि अगर जो जिंदा ना हो तो जाहिर सी बात है वो कैसे रहमत करेगा, कैसे मेहरबानी करेगा। उसके लिए ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। तो उसके ताल्लुक़ से भी हमारे सूफिया इकराम ने, बुज़ुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने बेशुमार वाक़ियात नकल फरमाए, बेशुमार वाक़ियात नकल फरमाए। तो बहुत ज़्यादा करम फरमाते मेरे दिल। हज़रत अबुल हफ़फ़ अल हद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, यानी मदीना मुनव्वरा में। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद की बात है। और मैं भूखा था, 15 दिन से मैं भूखा था। तो मैं आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ी, सलाम अर्ज़ किया। और उसके बाद जैसे आज के दौर में आप देखते हैं कि एक जाली है और एक गुंबद है। पहले जो है ये जालियाँ नहीं थी, जो उनके उसाक थे वो जब जाया करते थे ज़ियारत के लिए तो बिल्कुल कब्र अनवर के पास बैठते थे, उससे लिपट भी जाया करते थे। तो फरमाते हैं कि मैं जाके मैं भूखा था और मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपका मेहमान हूँ, और अपने पेट को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहल से, कब्र अनवर से मैंने अपने पेट को मस किया और खूब दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते मुझे ऊँघ आ गई। जब ऊँघ आई, यानी जब उसके बाद फिर ऊँघ के बाद फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे एक रोटी दी। कहा अल-हद्दाद इसको खा ले, अल-हद्दाद इसको खा ले। तो मैंने वो रोटी खाई, आधी रोटी मैंने खाई। उसके बाद मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद है और मैं सिकम सैर हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और जो रहमत होता है, जो मेहरबान होता है, जो रहीम होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मालिक भी हो, मुख्तार भी हो, हाजिर और नाजिर भी हो, और ज़बान का जानने वाला भी हो। बहुत सारे उसके तकाजे होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस एतबार से भी आप देखेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हाजिर भी नज़र आएंगे, नाजिर भी नज़र आएंगे, मालिक और मुख्तार भी नज़र आएंगे, ज़िंदा भी नज़र आएंगे।
एक बार और जी लगा के दूसरी पढ़े मेरे दीदो, मदद भी वही कर सकता है जो मुख्तार हो, जो मेहरबान हो, जो राहिम हो। देखो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप बहयात थे तभी लोगों की इमदाद फरमाते थे। बाद विसाल के बाद 700 साल के बाद, मैं बता रहा हूँ 700 साल के बाद का वाक़या है ये। 700 और 800 के बीच के दरमियान का वाक़या है, यानी हिजरी का। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत मशहूर शख्स हैं, बहुत पाए के वली गुजरे हैं और बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं। उनकी किताबें जो है मदारिस में पढ़ाई जाती हैं। तो ये जो है पहले कुंद जहन थे, ये खुद अपना वाक़या लिखते हैं। ये बहुत कुंद जहन थे, लेकिन इल्म का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा मेहनत से, कसरत से, बहुत मेहनत से पढ़ते थे, बहुत लगन थी, बहुत जद्दोजहद। लेकिन अब क्या करें, कुंद जहन थे इसलिए याद नहीं हो पाता था। जो पढ़ते थे भूल जाते थे और बहुत मशहूर हो गए थे अपने मदरसे में। उनके जो उस्ताद थे कुतुबुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो कहते थे कि हम लोग जो है जब कभी बात आती थी, कोई बच्चा नादानी कर देता था, बेवकूफ़ी कर देता था, तो कहते थे कि ये तो हमारा तत्तादानी है, ये तो सादुद्दीन तत्तादानी है। यानी उससे मुतालिब थे, यानी इतना कुंज जहन थे, इतना मशहूर हो गए थे कि ये बहुत कुंज जहन है। यानी जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं हो पाता, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, दिल जमाई से इल्म हासिल करने में लगे रहते हैं। रातों रात में आधी रात तक किताब पढ़ते थे, लेकिन वही है कि याद नहीं हो पाता था। लेकिन आलिम दीन बनने की बहुत उनके अंदर जुस्तजू थी, तमन्ना थी, आरज़ू थी, दुआएं भी मांगते थे, कोशिश भी करते थे, मेहनत बहुत करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात थी, आधी रात थी और वो पढ़ रहे थे अपने कमरे में। अब कुछ याद नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हाथ जो है अल्लाह की बारगाह में बुलंद किया, ये मौला मैं तो आलिम दीन बनकर तेरे दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं हो पाता। मैं इल्म हासिल करने की जुस्तजू तो करता हूँ, जो मेरा काम है मैं करता हूँ, लेकिन मौला मुझे कुछ याद नहीं हो पाता, कुछ मैं पढ़ नहीं पाता, कुछ मैं सीख नहीं पाता। लेकिन मैं जो है खिदमत दीन करना चाहता हूँ मौला, मुझे दीन का खादिम बना दे मौला, करम फरमा दे मौला। जब दिल से आवाज़ निकलती है ना तो असर रखती है। तो फिर देखो कैसा असर हुआ, अल्लाह ताला ने करम किया। आधी रात थी, इसी हालत में जो है वो थे, दुआ कर रहे थे। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। बहुत गौर से सुनना मेरे दीदो, और लौहे दिल पर इसको नक्श कर लेना कि हुजूर कितना करम फरमाते हैं। अगर आपका भी ताल्लुक हो जाए, कल्ब की सफाई हो जाए, हिजाबात गुनाहों के ख़त्म हो जाए, तो समझो कि मदीना दूर नहीं है। तो बहुत मेहनत से वो पढ़ते थे। रात हुई, अल्लाह ताला से दुआ की, करम हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा अरे बाहर तो आ, तफ्ताज़ानी सादुद्दीन बाहर तो आ। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। कहा अरे बाहर तो आ। कहा नहीं मैं आऊँगा नहीं। कहा अरे बाहर तो आ। कहा अल्लाह ताला ने मुझे खेलने के लिए नहीं पैदा किया है, पढ़ने के लिए, इल्म दीन पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगा। फिर दस्तक हुई। फिर कहा कौन? कहा आ तो बताओ तुझे। फिर कहा अच्छा बताओ कौन? तो कहा कि मदीने वाले आमिना के लाल आए हैं। अब हालत इनकी खराब, किताबों को छोड़कर उसी हालत में जब बाहर निकले तो देखा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनैन के वाली जलवागर हैं। कहा तफ्ताज़ानी मुँह खोल, सादुद्दीन तफ्ताज़ानी मुँह खोल। उन्होंने मुँह खोला। हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब अतहर उनके मुँह में टपका दिया। अब क्या था कि जब दूसरे दिन दरसगाह में जब गए तो अब जो पढ़ रहे हैं याद ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसके निकात से भी बहुत आशना हो रहे हैं। ऐसे राज और रमूज खुल रहे हैं कि जब उस्ताद के सामने उन्होंने ये सब बयान किया तो कहा कि तफ्ताज़ानी तुझे एक रात में क्या हो गया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ
क्या तू वही सादुद्दीन तत्तादानी है? तुझे क्या हो गया एक रात में? अभी कल तक तो तुझे कुछ याद नहीं हो पा रहा था और आज तू जो है उसके नुकात और रादो नमूद की बातें कर रहा है। कहा कि उस्ताद कुछ तो हुआ है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, और राज की बात है, अकेले में बताऊंगा। कहा अकेले में बताओगे? चलो। वो कमरे से बाहर निकले, किनारे पे लेके गए। कहा बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हें क्या हो गया एक रात में, कैसे इतनी तब्दीली आ गई? कहा क्या बताऊं, मदीने के वाली, कौनैन के वाली मेरे आका आमिना के लाल तशरीफ लाए थे और मेरे मुंह में लुआबे अतहर अपना डाल दिया। फिर क्या था, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। फिर मेरे दिल की दुनिया बदल गई, कुल जहनियत मेरी जो है, कुल जहनी खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने शऊर बख्श दिया, अकले सलीम अता कर दी। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। उसके बाद ये मंजर देख कर वो खुद कहते हैं, कुतुबुद्दीन गादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कि जब मैंने देखा कि तत्तादानी सादुद्दीन पर इतना करम किया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस बुनियाद पर कि वो जो है वो मुस्तहिक थे, वो कुंद ज़हन थे, कमज़ोर थे, और रहमतुल लिल आलमीन है, कमज़ोरों पे सबसे पहले रहमत करते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले एक औरत आज़ाद हुई। वो एक तफसीली तलब वाक़या है, यानी पहले कमज़ोरों पे आप देखिए, आप देखते हैं जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो ज़ुकाम बुखार के मरीज़ खड़े रहते हैं, लेकिन इतने में कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है, खून जारी रहता है, तो डॉक्टर पहले दौड़ के उसकी मरहम पट्टी करता है, क्योंकि वो हाजतमंद है, वो मुस्तहिक है, पहले उसे देखा जाएगा। तो ऐसे कमज़ोर जो होते हैं, जो लागर होते हैं, नहीफ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनका मदीने वाला वाली होता है। तो मेरे अजीजों, तो वो कहते हैं कुतुबुद्दीन गादी, काश तत्तादानी, काश तेरी तरह मैं भी कुल ज़हन होता और मदीने वाले आका मुझ पर भी करम फरमा देते। काश तत्तादानी तेरी तरह मैं भी कुल ज़हन होता, मदीने वाले आका कौनैन के वाली, अल्लाह के महबूब रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ पर भी करम का बादल बरस जाता। तो मेरे अजीजों, अगर कमज़ोर किसी भी मामले में हो तो ना उम्मीद मत होना, रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तुम अगरचे छोटे हो लेकिन सबसे बड़े तुम्हारे आका हैं। तुम अगर कमज़ोर हो तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुख्तार कुल बना के भेजा है, तुम उनसे राब्ता तो करो, उनसे जो है अपना कुर्बत, अपना ताल्लुक तो मजबूत करो, फिर देखो कैसा करम फरमाते हैं। एक मरतबा और जी लगा के दूसरी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अंदर वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, सारे आलम के लिए रहमत है, अल आलमीन के लिए रहमत है। ये बहुत मशहूर आयत है, लेकिन उससे भी मशहूर और मारूफ जो आयत है, इसको इस तरह से समझो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम का जो रब है, उसकी सारी हम्दो सना, जो सबका परवरदिगार है, सारी तारीफ है उसी की। तो अल आलमीन का रब है अल्लाह ताला, यानी सबके लिए। जो हमारे जहन में जो मखलूक है उसका भी रब है, जो नई देन में है, जो तसव्वुर में हमारे जो मखलूक़ात हैं, जो आलम है उसका भी रब है, जो नहीं है उसका भी रब है। इंसान, जानवर, हैवानात, नबातात, जिन्नात, सब का रब है, कहकशाओं का रब है, चाँद और सूरज का भी रब है। जितने आलम हैं, 18,000 आलम हैं, सबका रब है, और उससे भी ज़्यादा अगर आलम है तो उसका भी रब है। तो जिसका मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब है, जितने आलम का रब है, उतने आलम के मेरे आका रहमत है, क्योंकि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, यहाँ पर रहमतुल लिल आलमीन है। तो सबके लिए रहमत है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सबके लिए रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है। मेरे तो जानवरों की बात है तो बहुत सारे वाक़यात, अल्लामा पीर करम अज़हरी ने एक किताब लिखी है ज़ियाउन नबी के नाम की, उसमें 5वीं जिल्द में बहुत सारे वाक़यात जानवरों के ताल्लुक से, कम से कम 5-6 वाक़यात तो सिर्फ ऊँट के ताल्लुक से उन्होंने बयान किया। ऊँट उनकी बारगाह में आते थे और अपना अरीज़ा पेश करते थे, अपनी मुश्किलें, अपनी हाजतें लेके आते थे, जो उनको तकलीफ होती थी वो आके बयान करते थे। हिरनी का वाक़या तो बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा। मेरे दी तो मैं बता दूं आपको, एक मरतबा एक भेड़िया एक बकरी को भेड़िए ने पकड़ लिया। बहुत गौर से सुनना है, एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया। अब जो बकरियों का जो चरवाहा था उसने देखा कि मेरी एक बकरी को
भेड़िए ने पकड़ लिया तो ये दौड़ा अपनी बकरी को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो भेड़िए ने तो बकरी को छोड़ दिया, लेकिन भेड़िया खड़ा होके दो पैरों पर, यानी इस तरह से दोनों हाथों को जो आगे वाला है उसको उठा के दोनों पैरों पे इस तरह से वो बैठा। तो उसने कहा कि अल्लाह ने जो मेरा रिस्क दिया था, जो मुझे रिस्क दिया था, उसको तुमने छीन लिया। तो ताज्जुब इसको हुआ चरवाहे को, कहा कि ये भेड़िया है, जानवर है, ये तो इंसानों की तरह कलाम करता है, इंसानों की तरह गुफ्तगू करता है, बात करता है, ये भेड़िया जानवर होके बात करता है। तो भेड़िए ने कहा कि इस पर ताज्जुब तुम कर रहे हो कि मैं जानवर होके, भेड़िया होके बात कर रहा हूँ। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि ये जो पीछे पहाड़ के पीछे जो वादी है, ये मदीना शरीफ है, वहाँ पर आखिर ज़मा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए हैं, वहाँ पर जलवागर हैं, और वो अपने सहाबा को माजी की बातें, गैब की बातें बताते हैं। अब इसको और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि ये भेड़िया इतनी सारी बातें जानता है। कहा कि वो माजी की बातें बताते हैं, वो गैब की बातें बताते हैं। तो ताज्जुब करना है तो इस पर ताज्जुब कर कि वो गैब की बातें बताते हैं, और तू यहाँ पे जो है चरवाही कर रहा है, बकरियों को चरा रहा है, जा जा उनके हाथ पर मुसलमान हो जा। अब ये बहुत बेचैन हुआ। अब वो बकरियों को छोड़ के ये फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियारे पाक में मदीने मुनव्वरा में वो पहुँचा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे उसने देखा, उसके बाद जो है फौरन उसने कलमा पढ़ा और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक अजीब माजरा हो गया है, और इसी वजह से मैं आया हूँ। एक भेड़िया जानवर वो मुझसे कलाम करता है, उसने गुफ्तगू मुझसे की, और उसने कहा कि पीछे जो वादी है, मदीना तैयबा है, वहाँ पर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें बताते हैं। तो मैं ये सोचकर फ़ौरन आपसे मुलाकात करने के लिए चलाया। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई थी कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक जानवर इंसानों की तरह गुफ्तगू न करे। तो गोया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी वो भी थी कि जानवर ने भी गुफ्तगू इंसान की तरह कर ली। फिर उसके बाद अजान हुई, सब लोग नमाज पढ़े। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साहबी से कहा कि उस चरवाहे को बुलाओ। जब वो करीब आए तो कहा कि जिस तरह से तूने मेरे साथ गुफ्तगू की है, जो बातें बताई है मुझे, भेड़िए वाला वाक़या, लोगों को बता दो, यानी सहाबा इकराम को बता दो। मकसद उसमें ये था कि ताकि ये हदीस बन जाए और क़यामत तक के लिए मेरे आशिकों के लिए ये दलील बन जाए। और ये उनकी तारीफ़ है ना, इसमें तारीफ़ क्या है? हुजूर की नात, इसी को जो नज़्म में लिखा जाता है, जो हुजूर की सना की जाती है, जो बयान किया जाता है, उसको नात कहते हैं। तो गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नात खुद पसंद है, इसलिए उससे कहा कि सहाबा को भी बता दो। तो जब सहाबा इकराम नमाज से फारिग हुए तो ये खड़े होके गोया कि हुजूर की नात पढ़ने लगे। तो इसलिए कहा जाता है कि नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है, और सुनकर खुश होकर इनाम देना ये मेरे आका की सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपने सहाबा की भी सुन्नत अदा की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत आपने अदा की। तो देखो अब यहाँ पे उसने क्या कहा था भेड़िए ने कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें बताते हैं। भेड़िए को इल्म हो गया कि वो गैब जानते हैं, और ये कैसे भेड़िए हैं कहते हैं कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं। तो मेरे अजीजों, इनसे दूर रहा जाए। और मैंने बताया ना कि जो सरापा राहिम हो, जो मेहरबान हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उसके बारे में जाने, वो इल्म रखे कि इसको किस चीज़ की हाजत है, वो ज़बान भी समझे, वो मालिक भी हो, मुख्तार भी हो, हाजिर और नाजिर भी हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी में से है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी हैं, नादिर भी हैं, मालिक और मुख्तार भी हैं, वो हमारी ज़बान भी जानते हैं। अगर कोई ये कहे कि हुजूर उर्दू नहीं जानते तो गोया कि वो कुछ नहीं जानता, इसलिए कि हुजूर जानवरों की भी ज़बान जानते हैं। एक ऊँट आया मेरे आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रहमत आलम से,
शिकायत की, कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक अब इस वक्त जो है मुझे खाना कम देता है और मेरी पीठ पर बोझ ज़्यादा लादता है। जब मैं तवाना था, जब मैं जवान था, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बोझ भी लादता था और मेरा मालिक मुझ पर करम भी करता था, मुझे ग़िज़ाएं देता था, पेट भर मुझे खिलाता था। लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देता है और मुझे ज़बा करना चाहता है, मुझे ज़बा करना चाहता है। तो अब चूँकि रहमत सबके लिए है, जानवरों के लिए भी है और उस जो ऊँट का जो मालिक है उसके लिए भी रहमत है। उनको बुलाया, वो आए, कहा कि इस जानवर को ज़बा मत करना क्योंकि इसने मेरा वसीला पेश किया है। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं इसको आपके हवाले करता हूँ, मैं इसको आपको नजराना में, यानी वो बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक गया। मेरे अजीज़ों, फिर उस ऊँट की बड़ी इज्जत बढ़ गई। तो जिस ऊँट को, जिस जानवर को हुजूर से निस्बत हासिल हो जाए वो ऊँट कटने से बच जाता है और उस ऊँट की कद्र मंजिलत बढ़ जाती है। आप तो आशिक़े रसूल हैं, आप तो उनकी उम्मत में हैं, आप उनसे गहरा रब्त तो बना लें। कसम खुदा की आपसे ज़्यादा फिर कामयाब कोई नहीं होगा दुनिया में। जब हम आशिक़े रसूल थे तो पूरी दुनिया में थोड़े थे, उसके बावजूद हाकिम थे, दुनिया महकूम थी हमारी। और आज हम बहुत कसीर तादाद में हैं लेकिन महकूम होके रह गए, हम मगलूब होके रह गए। पहले हम गालिब थे, उसकी वजह यही थी कि हम आशिक़े रसूल थे और यही चीज़ अब जो है दूर होते चले जा रहे हैं। उनकी सुन्नतों से, उनके इश्क से हम थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं और उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मेरे दिलो, अगर आज भी वकार चाहते हो, इज्जत चाहते हो, सुरखरुई, सरबलंदी, कामयाबी हर जगह की, दोनों आलम की अगर कामयाबी चाहते हो तो रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के कदमों से वाबस्ता हो जाओ, फिर वही दौर पलट के आएगा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, उन्होंने ये आलम पसंद किया है। और हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को पसंद करें, एक एक सुन्नत से मोहब्बत करें, एक एक चीज़ से को हिलते जा बनाएं। इसी में कामयाबी है। तो और जी लगा के दूसरी पढ़ो मेरे अज़ीज़ों, देखो जो वादा है आपका किसी से, उसको वफा करना चाहिए। इस्लाम की बुनियादी तालीम और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और अल्लाह ताला ने भी आपको हुक्म दिया है और रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हुक्म दिया है कि जो वादा किसी से करो वफा करो, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। मेरे अज़ीज़ों, मोसिल एक शहर है, गालिबन इराक़ का एक शहर है, वहाँ से एक काफ़िला आ रहा था मदीना शरीफ तिजारत के लिए। तो उसमें एक आदमी था, उसका एक दोस्त था। तो उसने कहा कि जब तुम मदीना शरीफ जा रहे हो तो हुजूर रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ कर देना, मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। तो कहा ठीक है, वादा कर लिया। लेकिन यहाँ पर आके वो तिजारत की मसरूफियतों में ऐसा उलझा कि वो भूल गया। लेकिन वो खुद तो हाजिर हुआ, सलाम उसने अर्ज़ किया अपना, लेकिन उस अपने दोस्त का भूल गया। जब कारवां वापस जाने लगा, चंद फरलांग पे पहुंचा तो जब कारवां ने पड़ाव किया, अब वहाँ पर इसको याद आया कि ये फला मेरा जो दोस्त था, उसने जो कहा था कि रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब तुम जाना तो मेरा सलाम कहना, और मैं भूल गया। तो अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मोमिन झूठ नहीं बोलते, ये मोमिनों की शान नहीं है। आजकल जो कहते हैं कि बगैर झूठ बोले काम नहीं चलता, वो झूठे हैं, वो खुद झूठे हैं। ऐसा है ही नहीं है। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। हमारे असलाफ कभी झूठ नहीं बोला करते थे। तो वो कहते हैं कि फिर मैं क्या करूं, अब इतनी दूर पर हम लोग मदीना शरीफ से आ गए हैं और मैं झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने झूठ कभी बोला ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं, अब जाऊंगा क्योंकि मैंने वादा किया था कि ठीक है मैं पहुंचा दूंगा सलाम। तो अब कारवां में चंद लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की, कहा कि जो है कारवां अगर रुका रहे शाम तक तो मैं आ जाऊँगा। तो लोगों ने कहा कि भाई हम कोशिश करते हैं, मेरे कारवां से कहते हैं अगर वो रुके तो ठीक है। तो कारवां के जो अमीर थे उन्होंने कहा कि इतने वक्त में आ जाना है। अब ये गए मदीना शरीफ और उससे ज़्यादा वक्त हो गया।
गए सलाम अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था और आपके फलां आशिक ने सलाम पेश किया है, आप कबूल फरमा लें। उसके बाद फिर जो है ये सलाम अर्ज करने में और कुछ अपनी हालत ज़ार बयान करने में मऊ हो गया, मसरूफ़ हो गया। काफ़ी देर हो गई। अब जब इसको याद आया कि मुझे तो जाना था, फिर इसने सोचा कि अब तो कारवां चला गया होगा, क्योंकि जो वक्त था उससे ज़्यादा वक्त हो गया। अब मैं पहुंचूंगा जब तो कारवां चला जाएगा। कई लोगों से मशवरा भी किया तो उसने कहा, और लोगों ने कहा भी, हमने देखा कि वो कारवां चला गया। अब ये बहुत परेशान हुए। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ते हुए वहीं पर सो गए। जब सो गए तो किस्मत जग गई। जब सो गए तो किस्मत जग गई। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनैन के वाली ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा अबुल वफा, यानी वफा का बाप, यानी तूने वफा किया है, जो वादा था वफा किया है, तो अब तू वफा का बाप है। कहा अबुल वफा। देखो हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना जानते हैं, कितना जानते हैं। कहा अबुल वफा तो क्यों घबरा रहा है। उसके बाद हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और वो कहा कि तू आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की और फिर जब आँख खुली तो क्या देखता है कि मक्के मुकर्रमा में मौजूद है। यानी कहा कि मैंने देखा कि जब मेरी आँख खुली तो मक्का मुकर्रमा में मैं मौजूद हूँ, और पता चला कि अभी कारवां 8 दिन के बाद पहुँचा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा दिया और ये कारवां 8 दिन के बाद पहुँचा। 8 दिन वो मुंतजिर रहे, यानी मक्का शरीफ में वो मुंतजिर रहे 8 दिन। तो जब कारवां पहुँचा फिर उसके बाद वो लोग साथ में हो लिए। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे वीडियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार भी हैं, वो जो चाहें वो कर दें। तो देखो कहाँ पर है और हाथ पकड़ के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मेरे अजीजों हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो अख्तियार दिया है, वो अख्तियार दिया है कि वो जो चाहे कर दे। बस ये है कि हमारा ताल्लुक उससे मजबूत हो जाए, हमारा ताल्लुक उससे जो कमज़ोर हुआ है वो मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद खुद अपनी आंखों से आप मुशाहिदा फरमाएंगे कि हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बाख्तियार हैं और कितना आप पर करम करते हैं। तो मेरे अजीजों देखो वो अबुल वफा हो गया। एक वादा किया था, उसको वफा करने के लिए जब वो मदीना शरीफ में रुक गया और कहा कारवां जा रहा है तो जाने दो, लेकिन मैं जो अपने दोस्त से मैंने वादा किया है उसको मैं वफा ही करूँगा। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हो गया। तो अगर चाहते हो कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आका कौनैन के वाली आप पर करम करें, तो जो वादा आपने किया उसको वफा करो। दोस्तों से वादा किया है, लोगों से जो वादा आपने किया उसको वफा करो। और एक वादा हमने ये भी किया है, जानते हो क्या? मिसाक में हमने वादा किया था, रोज़े अज़ल में हमने वादा किया था। हमने कहा था कि कालू बला, जब अल्लाह ताला ने फरमाया था लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, जब आलम अरवा में हम थे तो हमने कहा था कालू बला, यानी क्यों नहीं, तो हमारा रब है, तो हमारा रब है। हम वहाँ से वादा करके आए हैं, जब दुनिया में हम आएंगे तो हम तेरी इबादत करेंगे, तेरी बंदगी करेंगे, जो हमने वादा किया उसको वफा करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों वादा वफा करना चाहिए, जो हमने वादा किया है उसको हम वफा करें। कलमा के वक्त भी जब कलमा हमने पढ़ा तो कलमा में भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी हमने ये भी वादा किया है, इसमें कलमा पढ़ के गोया हमने कहा है कि ये माबूद हम अगर अपनी पेशानी झुकाएंगे तो तेरी बारगाह में झुकाएंगे, किसी और के सामने हम नहीं झुकाएंगे। हकीकी मानों में तू ही हाजत रवा है, तू ही शाफ़े मुतलक है, हम तुझे ही मानते हैं, तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही जिल्लत देने वाला है, और तू ही राज़िक है, तू ही हकीकी मानों में तू ही राज़िक है। हमने उससे ये कहा है कलमे में, और हम तेरी बंदगी करेंगे। तो अगर हम बंदगी नहीं करते तो गोया कि हम अपने किए हुए वादे को वफा नहीं करते। और एक वादा हमने और भी किया, उन्नक लो नत रुको महब जुर्म का, जब हम नमाज पढ़ते हैं, इसा की तरावी जब वित्र पढ़ते हैं तो उसमें एक लफ्ज़ है ना, उनक लो नत रुको महब जुर्म का, मतलब क्या है दुआए कुनूत, कि ये ना जो तेरे दुश्मन हैं हम उनसे बेजार हैं, हमने उनसे ताल्लुक़ तोड़ लिया। तो अब बताओ ये वादा हम मस्जिद में नमाज की आयन हालत में करते हैं, तो क्या हमने वाकई में ज़ाहिरी ज़िंदगी में वादा हमने जो किया था क्या हम उसको निभा रहे हैं? क्या हम अल्लाह के दुश्मनों से रिश्ता तोड़ रहे हैं, कतई ताल्लुक़ हो रहे हैं?
कहते हैं तो काम ही नहीं चलता, कारोबार ही नहीं हो पाएगा। नहीं मेरे तो हमें जो वादा किया अगर हम उसको वफा करने का अहद कर लें तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी, अल-हुब्बु फिल्लाह अल-बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी, यही सूफिया इकराम का यही नुक्ते नज़र रहा, यही उनकी तालीमात थी। और इसी पर जब तक हमने अमल किया तब तक हम दुनिया में बड़े चहीते थे, और जब से हमने इस पर अमल करना छोड़ दिया, अपनी अक्ल नाकिस को इस्तेमाल किया, अपनी तबीयत से हमने फैसला करना शुरू कर दिया, तब से हम घाटे में हो गए। सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई। हम लोगों को दोस्त बनाने के चक्कर में सबको दुश्मन बना बैठे, और जिसको हमें बनाना था, जिससे हमें ताल्लुक़ मजबूत करना था, उससे हम दूर हो गए। वो हमसे रूठ गया। वो अगर राज़ी है तो गोया सब राज़ी है, रब राज़ी तो सब राज़ी। वो अगर नाराज़ है तो किसको तुम खुश करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे अजीजों, एक दिन मरना है, एक दिन मर के कब्र में जाना है, और कब्र में जाने के बाद जो सवाल होगा अगर उसके जवाब में आप पास हो गए तो बस कामयाब, और फेल हो गए तो नाकाम। फिर उसके बाद बरोज़े हश्र होगा, 50,000 साल का दिन होगा, एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमेशा के लिए जो काफिर है वो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे, जो मोमिन है, जो कामयाब होंगे, जो पास होंगे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। तो असल कामयाबी यही है। काफिर के लिए जहन्नम बनी है, मोमिन के लिए जन्नत। लेकिन उसको ऐसे समझो कि जैसे मुजरिम के लिए जेल है, लेकिन अगर हम मुजरिमों वाला काम करेंगे, जुर्म करेंगे, तो हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा जुर्म होगा उसी हिसाब से सज़ा होगी। कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं कि हमेशा के लिए वो जेल में रहते हैं, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो जो काफिर है वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, और जो मोमिन है, जो गुनहगार, जो जितना गुनाह हमसे हो गया है, जितनी गुनाहों की आलूदगियाँ हैं, जहन्नम में हम जलाए जाएंगे, हमें सज़ा दी जाएगी। जहन्नम की आग वो गुनाहों के मैलो कुचैल को साफ कर देगी जलाकर, फिर हम पाक हो जाएंगे, फिर हम जन्नत में जाएंगे। और बहुत से लोगों को हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के ज़रिए जन्नत मिलेगी और गुनाहों से नजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साफ़े महशर हैं उनकी शफाअत से हिस्सा अता फरमाए। एक बार और जी लगा के तो उससे पढ़े चंद बातें अमली तौर पे आप फरमा लें अमल करने के लिए। मेरे देखो इस तरह से कोशिश करें। देखिए जैसे एक आबादी होती है ना, उसमें बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन उसी आबादी में, मुसलमानों की आबादी में एक मस्जिद होती है। मस्जिद को आप साफ़ सुथरा रखते हैं, साफ़ सुथरी मस्जिद को रखते हैं, और रखना भी चाहिए। और घरों में गंदगियाँ भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लवाजमात होते हैं, लेकिन आप घर को, अल्लाह के घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। इसी तरह से सूफिया इकराम फरमाते हैं कि ये तुम्हारे जिस्म के आज़ा, ये तुम्हारे जिस्म के आज़ा जो हैं ये मोहल्ले के घर हैं, और उसी घरों के बीच एक अल्लाह का घर है जिसे दिल कहा जाता है। ये मस्जिद की तरह है। इसको दुनियावी ख्वाहिशात से साफ और पाक रखो, इसको मस्जिद की तरह साफ और पाक रखो, और बाकी दुनियावी काम अपने आज़ा से करो, लेकिन इसको मस्जिद की तरह, ये अल्लाह के घर को मस्जिद की तरह दिल को साफ और पाक रखो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कल्ब की सफाई करने की भी तौफीक अता फरमाए, अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाए, जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब दुनिया से हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो। और इस हाल में हम अपने मौला से मिलें कि मौला हमसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम। जो कुछ बयान में गलतियाँ हो गई वो अल्लाह उसे अपनी रहमत से दरगुजर फरमा। अस्सलामु अलैकुम। अब जिक्र होगा।